नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। हम सब जानते हैं कि विद्यार्थी ही देश का भविष्य होते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य बनाने वाले शिक्षक अगर सड़क पे आ जाए तो इससे बड़ा सवाल बिहार की सरकार के लिए और क्या हो सकता है। ये बहुत ही बड़ा सवाल है बिहार सरकार के लिए कि आखिर किन वजहों से शिक्षकों को सड़क पे आना पड़ रहा है, अपने न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। इस बात पर हम बातचीत करेंगे और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस उद्देश्य से सारे ज़िलों से शिक्षक यहाँ आए हैं और उनका क्या कहना है, किन उद्देश्यों से ये आए हैं और क्या चाहत है इनकी सरकार को लेके, क्या गुहार है इनकी। हमारी बहाली करनी होगी, हमारी बहाली करनी होगी, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, इनकलाब। हम लोग करीब 2-2.5 साल से जो है बिहार टीईटी उत्तीर्ण करके अभी भी बेरोजगार हैं। बार बार शिक्षा मंत्री का आश्वासन था कि जो ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हम 10 दिन के बाद 10वां दिन हम जो है आप लोगों की बहाली कर देंगे। जब डिसीजन आ गया तो डिसीजन आने के बाद उस समय आचार संहिता लगी हुई थी, उन्होंने कहा कि हम 80,000 शिक्षकों की जल्द भर्ती करेंगे। हम लोगों को बहुत ही आशा विश्वास था कि हम लोग टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है और हम लोगों को प्राथमिक विद्यालय में जो प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 और 6 to 8 में सरकार जो है व्यापक पैमाने पर बहाली करेगी, क्योंकि जो हमारे 2 लाख से भी अधिक जो है यहाँ रिक्ति है प्रत्येक विद्यालय में और 2 लाख से अधिक रिक्ति होने के बावजूद मात्र हम लोग 45,000 उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, फिर भी सरकार बहाली नहीं की और अब समायोजन की बात कर रही है। तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि कब तक सरकार की आंखें खुलेगी और कब वो अपने वादे पे खरे उतरेंगे। आगे भी हम बात करेंगे लोगों से। सर, आपको क्या लगता है? बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में 2.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। हम लोग 2 वर्ष से टीईटी उत्तीर्ण करके बिहार में बेरोजगार हैं। लगातार हम लोग प्रयास किए बहाली को लेकर, सरकार हमेशा ये बहाना बनाती रही कि समान काम समान वेतन का फैसला आएगा और 10 दिन के बाद बहाली शुरू कर दी जाएगी। समान काम समान वेतन का फैसला भी आया, सरकार के पक्ष में भी है और अब वो बहाली करने से मुकर रहे हैं, समानुपातिकरण जैसे मुद्दे ला रहे हैं। अब हाई स्कूल में सरकार 10 दिन में पता कर लेती है कि कितनी रिक्ति है। अब आप किस जिले से? मैं मुंगेर जिला से हूँ। मैं यहाँ टीईटी पास करके 2 साल से इंतज़ार कर रहा था अपने नौकरी का और मैं यहाँ आया हूँ। दरअसल मैं चाहता हूँ कि हमने तो टीईटी पास किया है, मैं मांग करता हूँ अगर तुम नौकरी नहीं दे सकते हो तो तुम नेता लोग नार्को टेस्ट पास करके दिखाओ, तभी हम तुम्हारा ये बनेगा। और दूसरा देखिए, जो भी शिक्षा से संबंधित पदाधिकारी और हमारे पूरे बिहार वासी है, उससे मेरा छोटा सा विनती ये कहना है कि हमने 2017 में टीईटी दिया था, उसका रिजल्ट परसेंटेज देखें और उसका क्वेश्चन लेवल देखें। हमने अच्छे से बीएड किया, हम योग्य हैं। मात्र 17 या 15% रिजल्ट हम लोगों का टीईटी में आया है। 3-3.5 लाख छात्रों में से हमने कठिन परीक्षा पास करके अपनी योग्यता हासिल की है। जब हमने योग्यता हासिल कर ली है तो मेरा अधिकार है कि हमें स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का मौका मिले, इसीलिए हमने पढ़ाई की है। मेरा मकसद सिर्फ ये है, यदि हम योग्य हैं तो हमारी बहाली में इतनी लेट क्यों? हमारी इनका कहना साफ है कि अगर योग्यता पर सवाल उठता है तो हम टीईटी वाले यानी कि ये जो शिक्षक लोग हैं ये टीईटी सीटेट पास करके आए हैं, यानी कि ये उस योग्य है, उसके बावजूद वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि हर तबके के लोग, हर जिलों से लोग, यहाँ तक कि विकलांग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सिर्फ एक उद्देश्य है कि आखिर ये बहाली कब तक होगी। आइए बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कब तक बहाली होगी और क्यों नहीं हो रही? इसके बाद क्यों नहीं हो रही है, इस सरकार की भी मर्जी नहीं है। सरकार अभी सोच रहे हैं कि मतलब कि समायोजन कर लें, उसके बाद हम करें, क्योंकि नहीं तो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2019 का इंतजार कर रही है कि नई शिक्षा नीति 2019 आएगी, उसके बाद करेंगे। अभी भी शिक्षक इंतजार में लगे हुए हैं। सर, आप कहाँ से? जी, मैं पूर्णिया जिला से और मोहम्मद रब्बान आलम। हम लोग
विकलांग होते हुए ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग बीएड किया। बीएड करने के बाद हम लोग टीटी एग्जाम दिए। टीटी करने के बाद 1 साल बाद हमको सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद 2 साल से हम लोग रोड पे घूम रहे हैं, मगर एक न एक सरकार बहाना बनाती जा रही है कि आज देंगे कल देंगे। सुप्रीम कोर्ट के बहाना लगा रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट का भी बहाना खत्म हो चुका, फिर भी बहाली नहीं कर रही। सरकार की क्या मंशा है? इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार बहाने पे बहाने बना रही है। आखिर की बहाली कब तक? आप देख रहे हैं कि विकलांग लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपको मैंने बात करवाया था इनसे, अब उनकी माँ इनको लेके आई है। आप समझ सकते हैं कि पीड़ा किस कदर है, किस कदर शिक्षक इस पीड़ा में है कि बहाली कब होगी। आप इनके साथ आइए। आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम में क्या होगा? हमको अब ताकत है इसको ढोने भर है ताकत। बिल्कुल। एमए अभी करा रहे हैं, बीएड करा के एमए करा रहे हैं। हमको अब ताकत नहीं है, हम बहुत अब व्याकुल हो गए हैं। देख रहे हैं हम कैसे कैसे उठाते हैं, गाड़ी वाला भी नहीं चढ़ाता है, कोई सुविधा नहीं है, गाड़ी वाला भी नहीं चढ़ाता, कोई नहीं देता है, बहुत दिक्कत से मैं पढ़ाता हूँ। सुनिए, मेरी माँ ने इतना कठिन से बीएड कराई है और इसके बाद शिक्षक नहीं बनूंगा तो कैसे काम चलेगा। मैं सोच रहा हूँ कब मैं शिक्षक बनूं और स्कूल में सेवा दूं, लेकिन अभी तक सरकार कोई मतलब ये कर ही नहीं रही है। तो आखिर इस मेहनत का फल कब तक मिलेगा शिक्षकों को? नौकरी नहीं देंगे तो हम दोनों को जान ले लेना, हमसे नहीं बढ़ा रहा। किस मार्मिक ढंग से ये बताने की कोशिश कर रही हैं, आखिर आप समझ सकते हैं, आप स्थिति बतौर बखूबी से देख पा रहे हैं कि क्या स्थिति है। अब मैं आपको अध्यक्ष की बातों से भी रूबरू कराऊंगी कि उनका क्या कहना है इस बारे में। सर, क्या लगता है इस कार्यक्रम से कामयाबी मिलेगी? क्या लगता है? बिल्कुल मिलेगी। सरकार के पास हम लोग अपने जोरदार आवाज़ उठा रहे हैं और आप लोग के द्वारा हम वहाँ पर संवाद वहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं। चूँकि अभी हम लोग 2017 से बीटेड भी पास हैं, सीटेड भी पास हैं, लेकिन लगातार केवल आश्वासन, झूठी आश्वासन मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो करेंगे। अब बताइए, समायोजन कर रहे हैं, समायोजन के क्या औचित्य है? जो लड़के पास हैं वो रोड पर घूम रहे हैं और जो लड़के पास नहीं उनकी बहाली करने के लिए बेचैन है। अब बताइए, 32,000 का जो वैकेंसी निकला है उसमें 29,000 पद खाली हुआ है, तो जान रहे थे पहले से जाना है कि 3,000 लड़के से ज़्यादा नहीं है, तो फिर उस तरह के वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं? आप जो पास करके 1 से 5 या 6 to 8 में जो भी पास किए हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में, उनकी बहाली बहुत जरूरी है। अगर एक लाइन में आप सरकार से कहना चाहें अपनी बातों को तो आप क्या कहें? सरकार से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि हमारी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और विचार करके हम सभी लोग जो 2017 से भी पास हैं, पहले से भी पास हैं, बीटेड सीटेड जो भी पास हैं, उन सभी की बहाली, संपूर्ण बहाली की जाए। क्योंकि अगर बहाली नहीं होगी तो हम लोगों की भूखमरी की स्थिति है, हम लोग अंत में आमरण अनशन करने भी जाएंगे। यही हमारा संदेश। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से विभिन्न जिलों से लोग आए हैं और किस तरह से अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। और मैं आपसे और महिला शिक्षकों से भी बातें करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि उनके अंदर क्या है, किस दर्द से और किस पीड़ा से वो यहाँ आए हैं, अपने घर को छोड़ के, अपने जॉब को छोड़ के, बस एक तलाश में और एक उद्देश्य से कि नौकरी कब मिलेगी। मैम, आप कहाँ से आई? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। क्या लगता है यहाँ आके कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। पहले मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि इतने सारे जो कैंडिडेट आए हैं उनका सम्मान रखे और वो तुरंत नोटिफिकेशन जारी करे, अन्यथा अभी तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसके बाद उनको मैं चुनौती देती हूँ, अगर वो बहाली रोक सकते हैं तो वो हमारी बहाली रोक के दिखा दे, हम भी उनका ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन पहले मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारी बहाली खोल दे। वो समायोजन की बहाना दिखाना चाहते हैं। हम सभी को नॉलेज है, हमने बीएड पास किया है, फिर उनके 150 क्वेश्चन का सटीक जवाब दिया है, फिर हम क्वालिफाई हुए हैं। तो उनके समायोजन का मतलब हम लोग समझ रहे हैं। उनके पास यूडाइस का फॉर्म जाता है, उसमें यूडाइस के फॉर्म में बच्चों और टीचर की संख्या अवेलेबल रहती है। वो चाहे तो 2 मंथ क्या 2 से 4 दिन के अंदर समायोजित करके रिक्ति मंगा करके हमारा नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। आप देख सकते हैं कि आक्रोश किस हद तक बढ़ गया है कि ये सरकार को चुनौती तक देने के तैयार है। और आगे मैं बात करूंगी कि क्या लगता है, जैसे सरकार बोल रही है कि योग्यता पर सवाल उठाई जा रही है, तो क्या लगता है कि टीचर योग्य है?
बिल्कुल टीचर योग्य हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं बीएड करके इतनी मुश्किल परीक्षा पास करके, टेट जो कि इतना टफ पेपर कभी आज तक नहीं हुआ, हम लोग वैसे पेपर दे के क्वालिफाई करके बैठे हैं। शिक्षा मंत्री हमेशा यही बहाना बनाती रही कि 2017 वाले जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का जो रिजल्ट है वो आने के बाद ही उन लोगों की बहाली निकाली जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब ये चुनौती इस चरम सीमा पे पहुंच गई कि कैंडिडेट क्या करेंगे वो खुद नहीं जानते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हम सबकी और हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं इस बहाली के लिए। चोर है, चोर है, क्या उद्देश्य क्या है, एक लाइन में अगर आप बोलना चाहें तो क्या उद्देश्य है? जी, हम लोग अंतिम प्रयास करने आए हैं सरकार से कि सरकार यदि हमारी बहाली नहीं करती तो हम लोग यहीं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे, यहीं जब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी बहाली न कर दे। क्या ये प्रयास अंतिम है? बिल्कुल हम लोगों के अंतिम प्रयास है, क्योंकि हम लोग झांसे में 2 साल से आ रहे हैं। सरकार जो है बार बार हम लोगों को झांसे दे जा रही है कि 10 दिन के बाद करेंगे, 15 दिन के बाद करेंगे, इसके बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे, लेकिन वो अपने वादे पर अटल नहीं है और वह अपने वादों से बिल्कुल विफल होते जा रही है। इसलिए हम लोग अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जब तक घोषणा नहीं करती हमारी बहाली की तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, चाहे मर जाएं, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आप शिक्षकों को सुन रहे हैं, प्रत्येक जिले से, विभिन्न जिले से बिहार के शिक्षक यहाँ इकट्ठा हुए हैं और किस तरह से सभी शिक्षक अपनी बातों को रख रहे हैं, किस दर्द के साथ, किस पीड़ा के साथ रख रहे हैं। सर आप किस जिले से? जी, किस जिले से हैं आप? हम जहानाबाद जिले से हैं। तो सर क्या है, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार का जो शिक्षा के प्रति जो उदासीन रवैया है और जो अव्यवस्था है उसके प्रति सुधार करना चाहिए। हम लोग टेट पास या टेट पास हैं, उनकी बहाली में बहुत विलम्ब हो रही है और समय की बहुत बर्बादी हो रही है, तो उन्हें इसके प्रति सोचना चाहिए और ये करनी चाहिए। शिक्षकों को जल्दी बहाली करना चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में शिक्षकों की कमी है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर तो आज देश की अब जान ही रहे हैं, विदेश भी हंस रहा है। कामयाबी मिलेगी जी? क्या लगता है कामयाबी मिलेगी? देखिए, जरूर कामयाबी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है ना 10 टीचर हैं, 10 बीटेट हैं, वो भी बहुत मेहनत से हम लोग पास किए हैं, क्योंकि इसके पहले जो भी बीटेट हुआ था उसमें कोई बीटेट नहीं था, सभी लोग ऐसे ही इंटर पे थे, इंटर ग्रेजुएशन पे थे। लेकिन ये जो 2017 में हुआ है ये बहुत ईमानदारी से हुआ, इसमें कोई क्वेश्चन भी आउट नहीं हुआ था। इसके पहले वाला में बहुत धांधली हुई थी और उसके बाद से अभी तक बहाली नहीं हुई है। तो इस प्रयास को आप अंतिम मानते हैं जी? इस प्रयास को, ये जो कार्यक्रम आपने किया है, ये जनाधार जो है, क्या आप इसको अंतिम मानते हैं या फिर आगे भी प्रयास जारी रहेंगे? हम लोग की अंतिम है, लेकिन इसमें हम लोग की सफलता जरूर मिलेगी। अगर सफलता नहीं मिले तो इसके बाद भी जारी रहेगी। अभी जो है हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग लड़ेंगे। हम लोग ये मन बना, आरा जिला से 10 लड़के ऐसे मन बनाकर चले आए हैं कि अगर यहाँ से फैसला नहीं होता है तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे। अब हम लोग के लिए कोई विकल्प नहीं रहा। तो सीधी चुनौती सरकार को है कि आमरण अनशन भी होगा। 2-2.5 लाख शिक्षकों का पद रिक्त है, इसके बावजूद हम लोग 50 से टीईटी पास है 2017 और इसके बाद भी हम लोग के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। बार बार जो है शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आता है कि हम समान काम समान वेतन के बाद 10 दिन के बाद करेंगे, लेकिन उसके बाद आने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री पलट गए, शिक्षा मंत्री पलट गए, पूरी तरह से सरकार पलटू राम की हो गई है। हम बेरोजगारों का दिन पर दिन बदतर हालात होते जा रहा है। सरकार को इससे कहीं कोई लेना देना नहीं है। पढ़ा लिखा बेरोजगार रोड पर भटक रहा है। बीटेट पास पूरे तरह से हम लोग क्वालिटी वाले हैं और उसके बावजूद हम लोग सड़क पर उगाने का काम कर रहे हैं। सरकार के लिए शर्म की बात है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। एक तरफ सरकार का क्वालिटी एजुकेशन की परिकल्पना कर रही थी, अब सारे क्वालिफाइड टीचर मिल गए हैं तो उनको रोड पर दौड़ाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है मुर्दाबाद जिंदाबाद करने को। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये मजबूरी है, आक्रोश है। कोई कह रहा है कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे, कोई कह रहा है कि हम वोट नहीं देंगे। कुर्सी छोड़ो, हम लोग का श्रद्धा नहीं है कि सरकार का ऐसा विरोध करे। हम लोग एक सम्मानित वर्ग से आते हैं, हम लोग ये इस वर्ग से आते हैं, उच्च कोटि के काम से आते हैं। हम लोग अपना डिसिप्लिन में भी करना जानते हैं, लेकिन ये अंतिम है। अब हम लोग आत्मदाह करेंगे, हर एक चीज़ों करेंगे जो सरकार को नागवार गुजरेगी। तो हर एक चीज़ करने को तैयार है। आखिर किस हद तक इनकी पीड़ा आ चुकी है कि आज ये जो जनाधार कर रहे हैं उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे हम आत्मदाह की भी कोशिश करें।
मेरा नाम दीपक कुमार मुजफ्फरपुर से। मैं कहना चाहता हूँ किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था उस देश के विकास की रीढ़ मानी जाती है। अगर हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था ठीक रहेगी तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकती है, जैसे कि व्यक्तित्व का विकास होगा, चरित्र का विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा। दिन पर दिन अपराध बढ़ रहे हैं, वो सब घटनाएं घट जाएगी। अगर बिहार सरकार शिक्षा के 2.5 लाख पदों को भर देती है तो बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों को भर जाने से बेरोजगारी की कमी होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगा, क्योंकि बिहार में शिक्षा के कमी कारण आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, घटनाएं घट रही है, बच्चे अच्छे नहीं शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, जिसके कारण वे बाद में बेरोजगारी के शिकार हो जा रहे हैं। अगर उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा अच्छा से तब उनका देश का विकास में योगदान होगा। इसीलिए नीतीश कुमार के अविलंब बहाल करना चाहिए। नीतीश कुमार स्टेट के नाम पर हम सभी को बरकरार रही है, क्योंकि स्टेट के जब बहाली आएगी, फॉर्म भराएगी, एग्जाम होगा, क्वेश्चन आउट होगा, केस होगा, ये बिहार मतलब 20 तक भी बहाली नहीं हो पाएगा। अगर 2017 में टीईटी ली गई है, उस समय शिक्षकों की कमी थी तब ली गई। अगर 19 तक नहीं भर रही है तो मतलब कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना नहीं चाहती है। अब हम कहना चाहते हैं नीतीश कुमार को, अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी चाहती है तो विलंब भर्ती करे। नीतीश कुमार 15 साल में शिक्षा के मामले में या उच्च शिक्षा हो या प्राथमिक शिक्षा हो पूरी तरह विफल रही है। तो इनका कहना है कि सरकार बहानेबाजी कर रही है और स्टेट के माध्यम से लोगों को बहलाने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार अभी जो केंद्र यहाँ शिक्षा मंत्री हैं कृष्णनंदन वर्मा, इन्हीं को लोग कहता है तोताराम। ये रटी रटाई बातें करते हैं और अभी जब 2 चरण का चुनाव बचा हुआ था तो इन्होंने कहा था कि 80,000 शिक्षक का बहाली करेंगे, लेकिन इस पर कोई ध्यान सरकार का नहीं है और नीतीश कुमार सिर्फ धोखा देते हैं। अभी 16 सीट आया तो कह रहे कि जनता जिताई है, तो यही जनता एक दिन उनको धरातल में धंसा देगी। उन्हें शिक्षक को बहाल करना होगा। बिहार के जनता को वो मूर्ख बना के रखना चाहते हैं। अगर योग्य शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन और हमारा देश विकास कैसे करेगा? क्या यही विकास पुरुष है? ये विनाश पुरुष है। नीतीश कुमार बिहार का विनाश कर देंगे, इस बार इनका भी विनाश होगा साथ में। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग शिक्षक आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आखिर शिक्षक किस कटघरे में खड़े हैं जिसका ना वकील है, ना तारीख है और ना ही कोर्ट। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस एक्शन में सरकार का रिएक्शन क्या होता है। कैमरामैन कृष्णा के साथ ऋचा शर्मा, सिटी पोस्ट लाइव। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।